जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा व्रत की दिव्य कथा, इसकी महिमा, पूजा विधि और वो अद्भुत रहस्य जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है, किंतु जब ज्येष्ठ मास में अधिक मास का संयोग बनता है और उसमें पूर्णिमा आती है, तब उसका महत्व अनेक गुना बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव तथा समस्त देवताओं की पूजा का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का व्रत करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। कहा जाता है कि एक समय नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर सूत जी महाराज से धर्म, भक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाले व्रतों की महिमा पूछने लगे। तब शौनक ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, कलयुग में मनुष्य पापों से घिरा हुआ है। उसका मन चंचल है, वो बड़े बड़े यज्ञ और तप नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा व्रत है जिससे साधारण मनुष्य भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सके? सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। मैं आपको उस व्रत की कथा सुनाता हूँ जिसे स्वयं भगवान श्रीहरि ने देवताओं को बताया था। वो है ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा व्रत। सूत जी कहने लगे, प्राचीन काल में एक नगर में धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत विद्वान था, किंतु उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके परिवार में सदैव अभाव बना रहता था। धर्मदास और उसकी पत्नी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन पूजा पाठ करते, दान देते और अतिथियों की सेवा करते थे, किंतु समय के साथ उनके कष्ट बढ़ते गए। एक दिन धर्मदास दुखी होकर नदी के किनारे बैठा था। तभी वहां एक तेजस्वी महात्मा आए। महात्मा ने पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? धर्मदास ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं धर्म का पालन करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख नहीं है। कृपया कोई उपाय बताइए। महात्मा ने ध्यान लगाया और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण तुम्हें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है, परंतु यदि तुम ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा से करोगे तो भगवान विष्णु की कृपा से सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। धर्मदास ने पूछा, गुरुदेव, इस व्रत की विधि क्या है? महात्मा बोले, पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करो, दिन भर उपवास रखो, गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान दो, रात्रि में भगवान का भजन और कीर्तन करो। धर्मदास ने उसी प्रकार व्रत किया। उसने पूरे दिन भगवान का स्मरण किया और रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। कथा सुनते सुनते उसके नेत्रों से भक्ति के आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगा। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हुई, परिवार में सुख और शांति का वातावरण बनने लगा। एक दिन स्वयं भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, वत्स धर्मदास, तुमने श्रद्धा से ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा व्रत किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारे समस्त कष्ट दूर होंगे। भगवान के दर्शन पाकर धर्मदास का जीवन धन्य हो गया। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। नगर के लोग भी ये व्रत करने लगे और सभी को शुभ फल प्राप्त होने लगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ये व्रत केवल धन संपत्ति ही नहीं देता, बल्कि मन की शांति, परिवार में प्रेम और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति भी कराता है। इसलिए ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की विशेष पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन जल से भरा कलश, छाता, वस्त्र, जूते, पंखा तथा अन्न का दान करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि ज्येष्ठ मास में सूर्य का ताप अत्यधिक होता है, इसलिए प्यासे लोगों को जल पिलाना विशेष पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, जल दान से बढ़कर कोई दान नहीं। जो भक्त इस दिन जल सेवा करता है
उसके जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा के अनुसार देवताओं ने भी अधिक मास की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु का पूजन करके अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त की थी। इसलिए इस तिथि को पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त अधिक मास में मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शन करता हूँ। भक्तों, ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का महान अवसर है। ये हमें दान, सेवा, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का संदेश देती है। यदि श्रद्धा से ये व्रत किया जाए तो जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुल जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे। तो प्रिय भक्तों, अब हम जानेंगे ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण पूजा विधि को, जिसे आप अपनी पूजा के समय उपयोग में ला सकते हैं। पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव का ध्यान करें। फिर हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्ति, सुख समृद्धि, परिवार की मंगल कामना और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा व्रत का संकल्प करती हूँ। फिर पूजा सामग्री कुछ इस प्रकार है। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा या पीला वस्त्र ले लें। चंदन, अक्षत में चावल, तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप एवं दीप, पंचामृत, फल, मिष्ठान, नारियल, गंगा जल और कलश ले लें। उसके बाद कलश स्थापना करें। सबसे पहले पूजा स्थान पर कलश को स्थापित करें। कलश में स्वच्छ जल भरें, आम के पत्ते और नारियल रखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। दीपक प्रज्वलित करें, धूप को अर्पित करें। उसके बाद पंचोपचार अथवा षोडशोपचार की पूजा करें। भगवान को जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल, नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके बाद मंत्र का जाप करें 108 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये 12 मंत्र है। और उसके बाद ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। उसके बाद कथा का श्रवण करें। ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें। उसके बाद चंद्रदेव की पूजा करें। संध्या समय चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करें। प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, मेरे जीवन में शांति, सौभाग्य और मानसिक स्थिरता प्रदान करें। उसके बाद ज्येष्ठ मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन यथाशक्ति दान करें। जल से भरा घड़ा, पंखा, छाता, वस्त्र, फल, अन्न, शीतल जल सेवा अपने यथाशक्ति अनुसार। विशेषकर गर्मी के कारण जलदान को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। उसके बाद आरती करें। अगले दिन प्रातः भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन करवाना, व्रत का पारण करें। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा से किया गया ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा व्रत धन धान्य में वृद्धि कराता है, परिवार में सुख शांति लाता है, संतान सुख की प्राप्ति कराता है, मानसिक तनाव दूर करता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्रदान करता है, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्तों, ये थी पूजा विधि। कथा में आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त में धर्मपुरी नामक एक सुंदर राज्य था। वहाँ राजा धर्मवीर नाम का एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा धर्मवीर प्रजा का पिता समान पालन करता था। राज्य में धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी, किंतु एक दुख ऐसा था जो राजा के हृदय को दिन रात व्यथित करता था। राजा की कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक यज्ञ हुए, दान हुए, तीर्थ यात्राएं हुई, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। रानी भी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती। एक रात महल की छत पर बैठे हुए राजा आकाश में पूर्ण चंद्रमा को देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि मेरे भाग्य में संतान नहीं है तो मुझे ये राज्य भी नहीं चाहिए। मेरे बाद मेरी प्रजा का क्या होगा? ये सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसी समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजा ने देखा कि एक तेजस्वी महर्षि उनके सामने खड़े हैं। राजा ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। महर्षि ने कहा, राजन, चिंता मत करो, भगवान की कृपा से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा ने पूछा, गुरुदेव, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। महर्षि बोले, ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का व्रत करो। अधिक मास भगवान पुरुषोत्तम को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत की शक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। राजा ने श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, मैं अवश्य ये व्रत करूंगा। समय बीतता गया, अधिक मास आया। ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का पावन दिन उपस्थित हुआ। राजा धर्मवीर ब्रह्म मुहूर्त में जाके उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया, सफेद वस्त्र धारण किए। महल के विशाल प्रांगण में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई। सुगंधित पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान का पूजन आरंभ हुआ। पूरा राजमहल ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र से गूंज उठा। राजा और रानी ने पूरे दिन निर्जल उपवास किया। संध्या के समय उन्होंने हजारों निर्धनों को भोजन कराया, प्यासे यात्रियों के लिए शीतल जल की व्यवस्था की, वस्त्र, अन्न, फल और दक्षिणा का दान दिया। रात्रि में भजन कीर्तन प्रारंभ हुआ। राजा स्वयं मृदंग बजाने लगे और रानी भगवान का गुणगान करने लगी। मध्य रात्रि का समय था। अचानक मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। उस प्रकाश के मध्य 4 भुजाओं वाले भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायान थे। पीतांबर धारण किए हुए भगवान का स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था। राजा और रानी भूमि पर दंडवत लेट गए। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, वत्स धर्मवीर, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे किसी वैभव की इच्छा नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने निस्वार्थ भाव से व्रत किया है, तुम शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र के पिता बनोगे। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से रानी गर्भवती हुई। पूरा राज्य आनंदित हो उठा। समय आने पर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने उसका नाम रखा पुरुषोत्तम मसेन। राज्य में उत्सव मनाया गया। हजारों लोगों को भोजन कराया गया। मंदिरों में दीप प्रज्वलित किए गए। राजा धर्मवीर ने घोषणा की, ये सब श्रेष्ठ ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा व्रत और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा का फल है। वर्षों बाद राजकुमार बड़ा हुआ। वो अत्यंत विद्वान, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ बना। राजा धर्मवीर ने वृद्धावस्था में राज्य उसे सौंप दिया, फिर अपना जीवन भक्ति और सेवा में लगा दिया। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का व्रत करते रहे। कहा जाता है कि जीवन के अंत समय में भगवान विष्णु के दूत स्वयं उन्हें लेने आए। दिव्य विमान में बैठकर उन्हें भगवान के परम धाम ले जाया गया। सूची महाराज जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनिवरों, ये व्रत केवल संतान सुख ही नहीं देता, बल्कि मनुष्य के जीवन के सभी दुखों का नाश करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो इस दिन भगवान विष्णु का नाम जपता है, उसे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा पर विशेष मंत्र कुछ इस प्रकार है। पहला है द्वादश मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र है ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। तीसरा है ओम पुरुषोत्तमाय नमः। इन मंत्रों का जाप 108 बार अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अधिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। दान, सेवा और उपवास का फल अवश्य मिलता है। भगवान भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। श्रद्धा और धैर्य से बड़ी बाधा दूर हो सकती है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी में। अभी हमने जाना, राजा धर्मवीर की कथा सुनी और जाना कि किस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें संतान सुख का वरदान दिया। अब सुनिए एक ऐसी भावुक और प्रेरणादायक कथा जो हमें बताती है कि भगवान केवल धन दौलत नहीं देखते, वे भक्त के हृदय की सच्ची श्रद्धा को देखते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध विधवा माता रहती थी। उनका नाम था गौरी। गौरी अत्यंत गरीब थी। उनकी झोपड़ी टूटी फूटी थी। घर में खाने के लिए भी कभी कभी पर्याप्त अन्न नहीं होता था। उसका एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपनी माँ का सहारा था।
गौरी दिन भर मेहनत मजदूरी करती और जो कुछ मिलता उसी से अपना और अपने बेटे का जीवन चलाती। गरीबी के बावजूद उसकी एक विशेषता थी, उसकी भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वो मिट्टी के छोटे से दीपक में तेल डालकर भगवान के सामने दीप जलाती और कहती, हे नारायण, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरा प्रेम और विश्वास है। एक वर्ष ज्येष्ठ अधिक मास आया। गांव के मंदिर में कथा चल रही थी। एक संत महात्मा लोगों को अधिक पूर्णिमा व्रत की महिमा सुना रहे थे। गौरी भी कथा सुनने पहुंची। संत ने कहा, जो भक्त ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का व्रत करता है और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। ये सुनकर गौरी के मन में भी व्रत करने की इच्छा जागी, लेकिन तुरंत उसके मन में विचार आया, मैं तो गरीब हूँ, पूजा की सामग्री कहाँ से लाऊंगी। फिर उसने स्वयं से कहा, यदि भगवान भाव देखते हैं तो मैं अपनी श्रद्धा से व्रत करूंगी। पूर्णिमा का दिन आया। सुबह सुबह गौरी नदी में स्नान करके लौटी। उसने अपनी झोपड़ी को साफ किया, आंगन में गोबर से लीपकर एक छोटा सा पूजन स्थान बनाया। भगवान की तस्वीर के सामने एक मिट्टी का दीपक रखा। पूजा के लिए उसके पास केवल तुलसी दल और कुछ जंगली फूल थे। उसने वही भगवान को अर्पित कर दिए। फिर हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मैं केवल अपना प्रेम अर्पित करती हूँ। पूरा दिन उसने उपवास रखा। संध्या होते होते उसका छोटा बेटा मोहन भूख से व्याकुल हो गया। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी की आंखें भर आईं। घर में केवल थोड़ी सी आटे की 2 रोटियां थीं। उसने सोचा, एक रोटी बेटे को दे दूं और एक मैं खा लूं। तभी झोपड़ी के बाहर किसी ने आवाज दी, माता, क्या कोई भूखा साधु भोजन पा सकता है। गौरी बाहर आई। एक वृद्ध साधु खड़े थे। वे बहुत थके हुए और भूखे दिखाई दे रहे थे। गौरी के सामने कठिन परीक्षा थी। घर में केवल 2 रोटियां थी। एक बेटा भूखा था, दूसरी उसके लिए थी, लेकिन सामने एक अतिथि भूखा खड़ा था। कुछ क्षण वो सोचती रही। फिर उसने भगवान का स्मरण किया। उसने दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु ने भोजन किया और प्रसन्न होकर बोले, माता, तुमने आज सच्चा व्रत किया है। गौरी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज चमक उठा। अचानक गौरी ने देखा कि वो साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। चारों ओर सुगंध फैल गई। गौरी और मोहन आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। तभी साधु का स्वरूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए। भगवान का दिव्य स्वरूप देखकर गौरी स्तब्ध रह गई। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान बोले, माता, आज तुम्हारी परीक्षा ली गई थी। तुम स्वयं भूखी थी, तुम्हारा पितृ भी भूखा था, फिर भी तुमने अतिथि को भोजन कराया। तुम्हारी करुणा और श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। गौरी रोते हुए बोली, प्रभु, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आपने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, वत्से, आज से तुम्हारे जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह जब गौरी उठी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के पास अनाज से भरे कई पात्र रखे हुए हैं। गांव के लोगों ने भी उसकी सहायता करना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। मोहन बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा बना, लेकिन गौरी ने कभी अभिमान नहीं किया। वो पहले की तरह भगवान की भक्ति करती रही। हर वर्ष ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का व्रत करती और दूसरों को भी इसकी महिमा सुनाती। कहते हैं कि एक दिन चंद्रदेव भी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। चंद्रदेव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर में सदैव शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तभी से गौरी का परिवार गांव में आदर्श माना जाने लगा। सूची महाराज ने ऋषियों से कहा, हे मुनिवरों, भगवान को भव्य पूजा की अपेक्षा नहीं होती, वे केवल भक्त के हृदय की सच्ची भावना देखते हैं। जिस प्रकार गौरी की भक्ति ने भगवान को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया, उसी प्रकार सच्चे मन से किया गया ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा की व्रत भी भगवान की कृपा अवश्य दिलाता है। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि भगवान धन नहीं, भावना देखते हैं। भूखे को भोजन कराना महान पुण्य है। अतिथि सेवा भगवान की सेवा के समान है। सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का व्रत जीवन में सुख और शांति लाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो भक्तों,
अभी आपने सुनी गौरी माता की भावुक कथा, जिसमें भगवान ने उनकी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर स्वयं दर्शन दिए। अब सुनिए एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि लोभ मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि भक्ति उसे फिर भी ऊंचा उठा सकती है। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। धनपाल के पास अथाह धन संपत्ति थी। सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्न, बड़े बड़े गोदाम और अनेक व्यापारी जहाज उसके पास थे। नगर के लोग उसे बहुत धनी मानते थे, लेकिन एक कमी थी, उसके मन में दया नहीं थी। वो अत्यंत लोभी और कंजूस था। यदि कोई भूखा उसके द्वार पर आता तो वो उसे खाली हाथ लौटा देता। यदि कोई गरीब सहायता मांगता तो वो उसका उपहास करता। वो कहा करता, धन ही संसार का सबसे बड़ा बल है, जिसके पास धन है वही सम्मान का अधिकारी है। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया। एक दिन नगर में एक संत महात्मा आए। उन्होंने लोगों को धर्म, दान और भक्ति का महत्व बताया। संत ने कहा, धन का उपयोग यदि सेवा और परोपकार में ना हो तो वो मनुष्य के लिए दुख का कारण बन जाता है। सभी लोग उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन धनपाल हंसने लगा। उसने कहा, महाराज, धन कमाना कठिन है, इसे यूं ही बांट देना मूर्खता। संत ने शांत स्वर में कहा, वत्स, धन भगवान का दिया हुआ है। यदि तुम उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो एक दिन ये धन तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। लेकिन धनपाल ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। कुछ समय बाद उसके जीवन में विपत्तियां आने लगी। एक व्यापारिक जहाज समुद्र में डूब गया। दूसरा जहाज तूफान में नष्ट हो गया। गोदाम में आग लग गई। व्यापार में भारी घाटा होने लगा। जो लोग पहले उसकी प्रशंसा करते थे वे अब दूर होने लगे। कुछ ही वर्षों में वो लगभग निर्धन हो गया। उसका अहंकार टूट चुका था। अब उसे संत के शब्द याद आने लगे। एक दिन वो उसी संत की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो उन्हें एक आश्रम में मिला। धनपाल ने संत के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके उपदेश का अपमान किया था। आज मेरा सब कुछ नष्ट हो चुका है। संत ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, वत्स, भगवान दयालु है। यदि सच्चे मन से पश्चाताप करो और धर्म के मार्ग पर चलो तो जीवन बदल सकता है। धनपाल ने पूछा, गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का व्रत करो, भगवान पुरुषोत्तम की उपासना करो, दान, सेवा और परोपकार को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। धनपाल ने उसी क्षण संकल्प लिया। अधिक मास उसने पूरे नियम व्रत किया। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की, दिन भर उपवास रखा, गरीबों को भोजन कराया, प्यासे लोगों को जल पिलाया, आश्रयहीनों को वस्त्र दान किए। पहली बार उसे सेवा करके मन की शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया हो। रात्रि में उसने भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धन को ही सब कुछ समझा, अब मुझे आपकी भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाइए। उस रात उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस प्रकाश में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने कहा, धनपाल, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। तुमने अपने जीवन की भूल स्वीकार कर ली है। यही तुम्हारे परिवर्तन का आरंभ है। भगवान ने आगे कहा, याद रखो, धन का वास्तविक मूल्य तभी है जब वो दूसरों के कल्याण में लगे। जो केवल अपने लिए धन इकट्ठा करता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। जो दूसरों की सहायता करता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। सुबह जब धनपाल की आंख खुली तो उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। उसने फिर से व्यापार शुरू किया, लेकिन इस बार ईमानदारी और सेवा के साथ। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, लेकिन अब वो धन का अभिमान नहीं करता था। वो प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का व्रत करता, अन्नदान करता, जल सेवा करता, गरीब कन्याओं की सहायता करता, अनाथ बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करता। नगर के लोग अब उसके धन के लिए नहीं बल्कि उसके सद्गुणों के लिए सम्मान देने लगे। वर्षों बाद जब उसका जीवन पूर्ण होने का समय आया तो वो शांत और संतुष्ट था। उसने अपने परिवार से कहा, संसार में सबसे बड़ा धन भगवान का नाम है, बाकी सब यहीं रह जाता है। सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा, हे मुनिवरों, लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है, लेकिन भगवान का स्मरण और ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का व्रत उसके जीवन को नई दिशा दे सकता है। जो व्यक्ति अपने दोषों को पहचान कर धर्म के मार्ग पर लौट आता है, भगवान उसे अवश्य क्षमा करते हैं। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धन का सदुपयोग करना चाहिए। लोभ अंततः दुख का कारण बनता है। दान और सेवा से जीवन पवित्र होता है। उसे पश्चाताप से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का व्रत मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे। तो हे प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा व्रत की ये पावन कथा और पूजा विधि यहीं संपन्न होती है।
हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं, व्रत, त्योहारों की महिमा और भक्ति से भरपूर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय और लिखें जय श्री लक्ष्मी नारायण। आपकी हर मनोकामना भगवान पूर्ण करें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा और आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। वृंदावन स्टेटस गैलरी, भक्ति ही जीवन का सच्चा धन है। राधे राधे।